मेडिकल डायरेक्टर हैं। मेडिकल डायरेक्टर, जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत होती है, तो प्रभु जी मटीरियली भी डॉक्टर हैं और स्पिरिचुअली भी। मतलब जो लोग मटीरियल मतलब शरीर से पीड़ित है उनका भी इलाज करते हैं, और जो स्पिरिचुअली पीड़ित मतलब जो लोग बीमार, वैसे भी हम सब बीमार हैं, मतलब वो आपको पता चलेगा। तो प्रभु जी दोनों तरह की दवाइयां देते हैं, मटीरियल और स्पिरिचुअल। तो प्रभु जी को इनवाइट करते हैं ऑन द स्टेज, हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो हम आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम में आए। तो ये प्रोग्राम जो है ये दिशा 2 है, ये दिशा 2। लेकिन पहले और दूसरे के प्रोग्राम में बहुत अंतर आ गया। ये पहले हुआ था 2002 में 17 साल पहले, 17 years बिफोर। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ है दोबारा प्रोग्राम। तो इसमें जो ये सब गर्ल्स हैं, जो IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम, इनका प्रोग्राम हर संडे को होता है। हर संडे को ये लोग मिलते हैं और इन्हीं के इंतजाम से, इन्हीं के प्रेरणा से ये प्रोग्राम हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो समाज है उसमें इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब कि मेटीरियली तो बहुत आगे जा रहे हैं, मेटीरियल एडवांसमेंट तो बहुत हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो नहीं हो रही। और हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दो जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना, ऐसे ही एक पटरी जो है स्पिरिचुअल लाइफ है हमारी लाइफ में, और दूसरी है मेटीरियल। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों हमारे जीवन में होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में ऐसा वातावरण है जिसमें ये इम्बैलेंस है। स्पिरिचुअली लोग जो हैं पुअर हैं, स्पिरिचुअली वो एनलाइटन नहीं है। तो उसी के लिए ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स जो हैं, जो स्त्रियां हैं, वो गुरु हैं। कैसे गुरु कैसे हैं? बच्चे की सबसे पहले गुरु कौन है? माँ ही तो है सबसे पहले गुरु। इसलिए मातृभाषा कहते हैं ना, मातृभाषा। बच्चा जो भी भाषा सबसे पहले सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। माँ जो सिखाती है, जो पहले शब्द, जो पहले। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अब कोई बड़ा काम करता है, बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया जाता है, समाज में बहुत बड़ा कार्य करता है, तो कहते हैं कि इस माँ का दूध पिया है। नहीं कहा जाता, ये तो नहीं कहते कि बाप का नाम नहीं आता, माँ का नाम आता है। इसीलिए क्योंकि माँ पहली गुरु है, और माँ संस्कार डालती है बच्चों में। तो अगर हमारे जो समाज में स्त्रियां जो हैं वो अगर उनमें पूर्ण संस्कार आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो संस्कार बच्चों में आएंगे ऑटोमेटिकली। और जो आज जो समाज है उसमें हम देख रहे हैं कि जो जिसे कहते हैं वोमेन फ्रीडम, वोमेन लिबरेशन, वो जो है वो वैदिक वैल्यूज के हिसाब से नहीं है वो। क्योंकि भगवान ने स्त्री को खास तरह से बनाया है और पुरुष को खास तरह से बनाया है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, है ना, दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये गलत धारणा है, दोनों बराबर हैं, ये गलत है। भगवान ने स्त्री को अलग तरह से बनाया। स्त्री में जो है इस तरह की भावनाएं रखी हैं ताकि बच्चे का लालन पालन हो सके। बच्चे का लालन पालन करने के लिए स्त्री को बनाया है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष रफ एंड टफ कार्य करने के लिए, बाहर के कार्य करने के लिए बनाया, उसको रफ एंड टफ बनाया है कि वो कमा के लाए। तो अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अगला प्रोग्राम जो है वो तैयार है। मेरे को तो बस फिल इन करने के लिए बुलाया गया था।
मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप सब लोगों का फिर हम हृदय से स्वागत करते हैं सबका। और हमारे बीच में श्रीधाम प्रभु हैं। श्रीधाम प्रभु, आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि श्रील प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल जो हैं, बहुत सबसे पहले प्रभुपाद जी के सबसे पहले शिष्य श्रीधाम प्रभु और उनकी वाइफ यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप सब लोग ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक कौन थे इस प्रोग्राम को एनरोल कराने के लिए? कैन यू टेल मी? सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट किसने किया है? प्रभु जी, हरि बोल। उन्होंने इतना मोटिवेट किया सभी गर्ल्स को, आईजीएफ की सभी गर्ल्स को, बोला तुम्हारा हॉल नहीं भरेगा, तुम्हारा खाली जाने वाला है। रोज डराते रहते थे तुम्हारा हॉल नहीं भरेगा। आई थिंक ऑलमोस्ट भर गया, मुझे तो ठीक लग रहा है। और प्रभु जी जब भी मंदिर जाते थे 5, 6, 7, 8 एनरोल कराकर ही वापस आते थे, खाली हाथ कभी नहीं आए। तो मोस्ट एंथुसियास्टिक, और प्रभु जी का पूरा सपोर्ट है। हाँ, श्रेया चोपड़ा को भी प्रभु जी ने ही एनरोल किया है। सो हम लोग बहुत थैंकफुल है प्रभु जी के लिए। तो अभी हम एक छोटा सा क्विज लेंगे आपसे, आपके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, और इसके लिए प्राइजेस भी हमारे पास ये रखे हैं स्टेज पर। तो अगर आपको आंसर आता है, माइक नीचे, माइक भी देना पड़ेगा। तो पवित्र माधुरी नीचे है, आपके पास आएगी, और आपके पास तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगी जो लोग न्यू है, थोड़े से पुराने व सीनियर डिवोटीज का तो आंसर आता ही होगा। तो आप लोगों को प्राइजेस मिलेगा उसके लिए। बहुत मैंने वैसे मैसेज भी भिजवाया था कि रामायण और महाभारत में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ये एपिक तो आप लोग देखते होंगे टीवी पर ना, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए हमें। ये हमारे जो है ना, ये महाकाव्य है। तो सबसे पहला प्रश्न है इस तरह से, हु रोट महाभारत? ध्यान रखना, कंपोज्ड एंड रोट दो बातें हैं। महाभारत की रचना किसने की और महाभारत किसने लिखा, 2 प्रश्न है, दोनों का आंसर देना आपको। अगर आपने एक आधा आंसर दिया तो प्राइज नहीं मिलेगा आपको पूरा आंसर देना होगा। हु रोट महाभारत एंड हु कंपोज्ड? एक हाथ खड़ा हुआ है यहाँ से। ओके। Mahabharata was composed by Ved Vyas and written by Ganesh. हरी बोल, राइट आंसर। ये एक मिनट डायरेक्ट मत देना, ये गिफ्ट जो गिफ्ट है ना आपको लेना होगा। सबसे पहले श्रीधाम प्रभु जी देंगे, यहाँ का लेना होगा आपको। इधर आइए, अपना नाम बताइए। ऑडियंस लाइट। अपना नाम बताइए बेटा। अमीशा, कहाँ से आप? हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 आंसर देने हैं, एक नहीं। रामायण की रचना किसने की और रामायण में कितने श्लोक हैं, दोनों बताने हैं। थोड़ा टफ कर दिया मैंने। रामायण की रचना किसने की? हु रोट रामायण? वो तो सबको पता होगा, सब आंसर कर देंगे। और कितने श्लोक हैं, हाथ खड़ा करेंगे। देखो हाथ, यहाँ से तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा हुआ, उधर से आ रहा है, एक हाथ है। आ जाइए, इधर आ जाइए। वहाँ यार एक छोटी सी बच्ची है, वो आंसर करना चाहती। पीछे 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 वो लड़की एकदम कोने में। महर्षि वाल्मीकि। और कितने श्लोक हैं? 24,000। हरी बोल, राइट आंसर। और ये प्राइज देंगे प्रभु जी। प्रभु जी का नहीं, आप रुको रुको, कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं। कुमकुम। 15। उत्तम नगर। स्टूडेंट 2। सारी हिस्ट्री ले ली आपने। हरी बोल बोलेंगे कुमकुम के लिए। हरे कृष्णा। रामायण में कितने कांड हैं? जो कांड हो जाता है वैसा कांड नहीं। कांड एक बता देती हूँ मैं, जैसे उत्तर कांड, इस तरह से कांड है। कितने कांड हैं? और आपको पूरे कांड के तो नहीं, कम से कम 3-4 तो नाम बता देने चाहिए। आई थिंक सारे तो नहीं। कितने लोग, कौन किसको आता है आंसर? हाथ खड़ा करेंगे। पीछे एक लड़की है, और इसमें से यहाँ से किसको आता है आंसर इसका? उधर भी आते हैं, बहुत सारे हैं लोग। दोनों आंसर करने हैं आपको, एक नहीं। पवित्र माधुरी कहाँ पर है? पवित्र माधुरी चलो, माइक लेके जाओ बेटा। रवि आप जाओ।
हाथ खड़ा करो, दोबारा से हाथ खड़ा करो। रामायण में कितने कांड हैं और नाम आपको बताने हैं। वहां पर एक नारायणी माता जी दिखाई दे रही है मेरे को वहां पर। वैसे तो हमारी बहुत पुरानी ड्यूटी है, लेट अस सी। ओके, जो राम भक्त है उनको पता होगा जरूर। रामायण में 7 कांड हैं और स्टार्टिंग के 2-3 बता देती हूँ। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड। हरी बोल, राइट आंसर। 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड सबको पता होगा, और लंका कांड और उत्तर कांड। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्राइज कोई बात नहीं, वो उसको मिलेगा, आप देंगे, इनको दे दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा एक प्रश्न। उन्होंने पूछा कि आप रावण की लंका में कैसे रहते हैं। तो विभीषण जी ने क्या जवाब दिया? क्योंकि देखिए सभी राक्षस थे ना, और विभीषण जी तो राम राम जपते थे। तो उनसे हनुमान जी ने पूछा कि आप रावण की लंका में कैसे रहते हैं ऐसे। एक ही बच्चे ने हाथ खड़ा किया। लेट्स सी। जैसे दांतों में जीभ रहती है वैसी मैं राम का नाम लेके यहाँ रहता हूँ। हरी बोल। इस बच्चे को ना भक्त प्रहलाद स्कूल में भर्ती कराना पड़ेगा। माता जी को दो, माता जी देंगी प्राइज। माता जी दोबारा आंसर बुलाओ। पवित्र माधुरी आंसर दोबारा बुलाओ। पवित्र माधुरी आंसर दोबारा बुलाओ। आंसर बोलो, उनको दोबारा बोलेंगे। जैसे दांतों में जीभ रहते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे राम का नाम लेके रहता हूँ। हरी बोल। हमारे मुंह में 32 दांत हैं और सब काटने को तैयार हैं, लेकिन जीवा अपने आप को कैसे बचा के रखती है? काट नहीं पाती ना, इस तरह से वो रहते हैं। तो उनसे पूछा कि राम का तुम राम राम, एक बार रावण आया, उससे पूछा आप ये क्या बोल रहे हो राम राम? तो कहते हैं रा का मतलब है रावण और माँ का मतलब मंदोदरी। तो मैं राम का नाम ऐसे तुम दोनों का नाम जपता हूँ, राम का नाम नहीं जपता। तो रावण को किसने कर्ज किया था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बगैर टच करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे? किसने कर्ज किया था उन्हें? किसने कर्ज किया था? श्राप दिया था। प्रभु जी और आसान कर रहे हैं, श्राप दिया था। तुम थोड़ा दे सकते हो आंसर। हाँ, यहाँ से दे दें। फरीदाबाद से एक एंट्री आई है, यहाँ से आई है, उधर उसको पता है।